एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टू क्लास 9th स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज सेट 4.4। सो क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। देखिए हमें ये क्वेश्चन गिवन है और हमें फिलअप्स भरने हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें आइडेंटिटी भी हम यूज कर सकते हैं। तो देखिए एस स्क्वायर माइनस 11s प्लस 24, हमारी जो आइडेंटिटी है a माइनस बी होल स्क्वायर, वो तो यहाँ पे फिट नहीं बैठ रही है क्योंकि ये जो 24 है और ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे इसमें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। क्या करेंगे? मिडिल टर्म स्प्लिट। अब देखिए सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि ये जो फर्स्ट टर्म है एस स्क्वायर, इसके साथ क्या कोई न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है? तो देखिए यहाँ पे एस स्क्वायर के साथ कोई भी न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट नहीं है। तो जहाँ कोई भी न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट नहीं होता वहाँ कौन होता है? 1 होता है। तो 24 1 जा 24, तो आपके पास है 24। अब देखिए आपको इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, माइनस 11s को, ओके, दो पार्ट में स्प्लिट करना है। अब आपको कोई भी दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिनका जब आप मल्टीप्लाई करें तो आपको प्लस का 24 मिले और जब आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आपको माइनस का 11 मिले। ओके, अब देखिए आपको आंसर में प्लस का 24 तभी मिलेगा जब आप दो माइनस के नंबर का मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि आपको माइनस का 11 भी चाहिए। तो देखिए 24 कौन से दो नंबर ले सकते हैं आप? 8 3 जा 24। अगर आप 8 एंड 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 24 मिल जाएगा। और उसी तरीके से अगर आप 8 और 3 को ऐड करेंगे, 8 और 3 को ऐड करेंगे तो आपको 11 मिलेगा। बट अब यहाँ पे आपको साइन भी देखना है, आपको माइनस का 11 चाहिए। तो अगर आपको माइनस का 11 चाहिए और प्लस का 24 चाहिए, प्लस का 24, यहाँ पे अगर हम दोनों नंबर माइनस ले लें, -8 -3, तो देखिए -8 एंड -3, माइनस माइनस प्लस, और साइन किसका आएगा? माइनस का। माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है और साइन हमेशा माइनस का आता है। सो ये आपको मिल जाएगा माइनस का 11। अब इसी तरीके से जब हम दो माइनस के नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो माइनस और माइनस का साइन जो है वो प्लस हो जाता है। माइनस का मल्टीप्लाई जब माइनस से होता है तो साइन प्लस हो जाता है। तो इस तरीके से हमें 8 3 जा 24 भी मिल जाएगा और 8 और 3 को ऐड करने पे -11 भी मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे दो नंबर लेंगे, -8x एंड -3x। मीन्स ये जो हमारा मिडिल टर्म है -11s, इसे हम स्प्लिट कर देंगे -8x एंड -3x में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम यहाँ पे एस स्क्वायर -3s -8s प्लस 24, देखिए आपका जो फर्स्ट टर्म है और जो लास्ट टर्म है वो एज इट इज रहेगा। हम सिर्फ मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे s का लोवेस्ट टर्म क्या है? यहाँ पे s रेज़ टू द पावर 1 है, यहाँ s रेज़ टू द पावर 2 है। सो s रेज़ टू द पावर 1 को हम बाहर ले लेंगे, यहाँ एक s बच जाएगा और यहाँ 3 बचेगा। ये एक s था वो बाहर चला गया। यहाँ पे हम माइनस का, देखिए इस टर्म में s है, यहाँ पे s नहीं है। बट 8 और 24 में आपको पता है 8 3 जा 24, 8 जो है वो 24 का फैक्टर है। सो हम 8 को बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पे s, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस इस प्लस को माइनस बना देगा। 8 3 जा 24, तो आपके दो फैक्टर हो गए, s -8 और s -3। इसको हम यहाँ फिल कर देंगे, s -8 एंड s -3। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हुआ है क्वेश्चन। आपको एक फैक्टर दिया हुआ है x+1 और ये आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है। अब हमें इसी का दूसरा फैक्टर बताना है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, दूसरा फैक्टर बताना है। यहाँ पे भी ये दोनों नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, यहाँ भी हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं एक्सप्रेशन कॉपी कर लेती हूँ। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, ये जो फर्स्ट टर्म है और ये जो थर्ड टर्म है, अगर यहाँ पे वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट है तो उसका मल्टीप्लाई यहाँ इस टर्म के साथ होगा। मीन्स देखिए -7 मल्टीप्लाई बाय 3, माइनस का 21, 7 3 जा 21।
अब आपको कोई भी दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिनका जब आप मल्टे तो माइनस का 21 मिले और जब ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो हमें माइनस का 4 मिले। देखिए मल्टीप्लिकेशन में माइनस का टर्म तभी होगा जब एक टर्म आपकी माइनस की हो, दोनों में से एक टर्म आपकी माइनस की होनी चाहिए। तो सपोज अगर मैं माइनस का 7 ले लेती हूँ और प्लस का 3 ले लेती हूँ, 7 3 जा 21। अब क्योंकि 7 के पास माइनस का साइन है इसलिए ये माइनस का 21 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं माइनस के 7 में से प्लस का 3 सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मुझे -4 मिलेगा। माइनस प्लस माइनस बड़े नंबर का साइन आएगा, साइन अगर बड़े नंबर का साइन माइनस का है तो साइन माइनस का आएगा। अब देखिए मैंने 7 को ही माइनस इसलिए लिया क्योंकि मुझे माइनस का 4 चाहिए था। अगर मैं प्लस का 7 और माइनस का 3 लेती तब भी 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट होके 4 आता, पर तब प्लस का 4 आता और मुझे माइनस का 4 चाहिए, इसलिए मैंने 7 को जो है वो बड़े नंबर को जो है वो माइनस में लिया है। तो देखिए मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, फर्स्ट और लास्ट टर्म सेम रहेंगे। फर्स्ट टर्म आपकी सेम एज इट इज रहेगी। यहाँ पे हम 3x कॉमन लेने में आसानी होगी, हमें कॉमन लेने में इजी रहेगा 3 के साथ। तो प्लस 3x मैंने यहाँ ले लिया है और माइनस का 7x मैंने यहाँ ले लिया है और ये -7। देखिए यहाँ से 3 कॉमन निकल जाएगा, यहाँ से 7 कॉमन निकल जाएगा। ओके तो देखिए क्या हो गया, 3x² प्लस 3x माइनस 7x माइनस 7। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म सेम है। -4x को हमने स्प्लिट कर दिया है 3x और -7x में। माइनस के 7 में से आप 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 4 ही मिलेगा। अब देखिए यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा और x भी कॉमन आएगा। x की लोवेस्ट टर्म है, कॉमन आ जाएगी। यहाँ 2 में से एक x बाहर चला गया है तो एक ही x बचेगा। ओके देखिए x रेज़ टू द पावर 2 है, 2 में से एक x बाहर चला गया है, एक x रह गया है। ये पूरा टर्म हमने कॉमन ले लिया है 3x। तो यहाँ अभी कुछ नहीं है, तो जहाँ कुछ नहीं है वहाँ हम 1 लिखेंगे, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ हमेशा 1 प्रेजेंट होता है। यहाँ पे हम माइनस का 7 कॉमन लेंगे, x ये माइनस माइनस प्लस 7 1 जा 7, यहाँ पे भी 1 बचेगा। अब देखिए इसका एक फैक्टर हुआ 3x माइनस 7 और दूसरा फैक्टर है x प्लस 1। तो हमें फिलअप में x प्लस 1 गिवन है, हमें क्या फिल करना है 3x माइनस 7। ओके x² माइनस 11x माइनस 6, यहाँ पे भी मिडिल टर्म स्प्लिट होगा। तो देखिए 10 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या मिल रहा है आपको 60, माइनस का 60, माइनस का 60 चाहिए और प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए माइनस का 11। तो अभी आपको दो नंबर सोचने हैं जिनको जब आप मल्टीप्लाई करें तो आपको 60 मिले माइनस का, और जब ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस का 11 मिले। तो देखिए 15 4 जा 60, अगर मैं माइनस का 15 लेती हूँ और प्लस का 4 लेती हूँ और इनका मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे माइनस का 60 मिलता है। देखिए मल्टीप्लिकेशन में जब भी आपको माइनस में नंबर चाहिए तो आपको एक टर्म माइनस का लेना है। ओके अब देखिए ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे माइनस का 11 चाहिए, तो 15 में से 4 जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें 11 मिलता है, और क्योंकि हमें माइनस का 11 चाहिए इसलिए हम बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन ले रहे हैं। सो माइनस के 15 में से जब प्लस का 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो हमें -11 मिलेगा। मीन्स इस -11x को हमें स्प्लिट करना है किसमें, माइनस का 15x एंड प्लस का 4x। -15x प्लस 4x -6। ओके अब देखिए यहाँ पे लोवेस्ट टर्म x रेज़ टू द पावर 1 है, वो तो बाहर जाएगा ही, बट 10 और 15 में भी आपको पता है 5 कॉमन फैक्टर है। 5 की टेबल में 10 भी आता है और 15 भी आता है। सो हम कॉमन क्या लेंगे 5x। सो यहाँ पे हमें बचेगा 5 2 जा 10 और 2 में से एक x बाहर चला गया है, एक ही बचेगा। 5 3 जा 15, एक x था वो बाहर जा चुका है। यहाँ से हमें देखना है 4 और 6, इन दोनों का कॉमन फैक्टर है 2। सो 2 को कॉमन लेंगे, यहाँ x बचेगा। 2 2 जा 4, देखिए डिस्टेंस यहाँ पे 2 2 जा 4 और x माइनस 2 3 जा 6। ओके तो देखिए एक फैक्टर आपका हो गया है 5x प्लस 2 और दूसरा फैक्टर हुआ है 2x माइनस 3, राइट। अब यहाँ पे हमें 2x माइनस 3 एंड 5x प्लस
2 है 6x² प्लस 7x प्लस 2। इसमें भी हमें सेम करना है, 6 का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा, 6 2 जा 12। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पूरा टर्म प्लस में है तो हमें प्लस ही लेना है, माइनस का कोई रोल नहीं है। अब हमें कोई भी दो नंबर लेने हैं जिसमें हमें 7x को स्प्लिट करना है। 4 3 जा 12, ये देखिए 4 3 जा 12 एंड 4 प्लस 3 7 मीन्स 7x को हम स्प्लिट कर सकते हैं 4x एंड 3x में। 6x² प्लस 3x प्लस 4x प्लस 2, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एज इट इज रहेगा। यहाँ पे कॉमन फैक्टर 3 है और x की लोवेस्ट पावर जो है वो भी कॉमन है। 3 2 जा 6x, यहाँ पे 3x पूरा बाहर चला गया है, 1 होगा। ओके अब देखिए 4x प्लस 2, यहाँ पे कॉमन फैक्टर 2 है, 2 2 जा 4, x एज इट इज प्लस 1 आएगा यहाँ पे क्योंकि 2 बाहर ले लिया है हमने। ओके देखिए जब आपके दोनों फैक्टर सेम आ जाते हैं मीन्स आपका क्वेश्चन सॉल्यूशन सही जा रहा है। अभी देखिए ये हो जाएगा आपका एक फैक्टर 3x प्लस 2 और दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा 2x प्लस 1। ओके तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 3x प्लस 2 एंड 2x प्लस 1। सो आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। क्वेश्चन 2 में हमें क्या करना है, हमें आइडेंटिटी सिलेक्ट करनी है, कौन सी आइडेंटिटी हम यूज करना चाहते हैं और उसके हेल्प से हमें क्वेश्चन के सॉल्व करना है, उसकी हेल्प से हमें प्रोडक्ट निकालना है विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। जैसे हमसे पूछा है 41 का स्क्वायर, तो 41 का स्क्वायर तो आप 41 मल्टीप्लाई बाय 41 करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको आइडेंटिटी चूज करके करना है विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। सो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है 41 के स्क्वायर को हम a प्लस बी का होल स्क्वायर की टर्म में 40 प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर, हमारी आइडेंटिटी है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे a हमारा 40 रहेगा और b हमारा 1 रहेगा। तो देखिए यहाँ पे 40 का स्क्वायर प्लस 2, a के प्लेस पे 40, b के प्लेस पे 1 प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर देखिए 4 का स्क्वायर 16, जीरो आपके डबल हो जाएंगे, एक जीरो है तो 2 हो जाएंगे, स्क्वायर में हमेशा डबल हो जाते हैं। 2 4 जा 8, 0 का 0, 81 जा 80, ये 80 हो गया। 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, इसे आप ऐड करेंगे तो 1681। ये देखिए कितना क्विकली हो गया है। 7 का होल स्क्वायर, 27 को हम क्या भी लिख सकते हैं 30 माइनस 3 का होल स्क्वायर। देखिए जब हम 30 में से 3 माइनस करेंगे तो हमें 27 मिलेगा। कुछ बच्चे इसे 20 प्लस 7 का होल स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी यूज करके भी कर रहे हैं, वो भी करेक्ट है। और आप 30 माइनस 3 करके भी करेंगे, वो भी करेक्ट है। यहाँ पे देखिए हम आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a के प्लेस पे हम ले रहे हैं 30, b के प्लेस पे हम ले रहे हैं 3। तो देखिए सबसे पहले 30 का स्क्वायर माइनस 2, a के प्लेस पे लेना है 30, b के प्लेस पे लेना है 3 प्लस b स्क्वायर मीन्स 3 का होल स्क्वायर। 30 का स्क्वायर 3 3 जा 9, 00, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, ये हो गया माइनस का 180। देखिए डियर स्टूडेंट्स 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 एंड 0 माइनस 180 प्लस 3 3 जा 9। अब पहले मैं दोनों प्लस की वैल्यू को ऐड करूंगी, बाद में सब्ट्रैक्ट करूंगी, तो ये 900 प्लस 9, ये हो गया है 909 माइनस 180। यहाँ पे देखिए 9 में से 0 गया आपका 9 ही रहेगा, 10 में से 8 गया 2, 8 में से 1 गया 7, 729। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। इसमें हमें क्या करना है 23 मल्टीप्लाई बाय 17। ओके अब 23 मल्टीप्लाई बाय 17 इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं। देखिए 23 को हम क्या लिख सकते हैं 20 प्लस 3 एंड 17 को हम लिख सकते हैं 20 माइनस 3। देखिए 20 में 3 ऐड करेंगे तो 23 हो जाएगा एंड 20 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 17 हो जाएगा। मीन्स a के प्लेस पे क्या आ रहा है आपका 20 एंड b के प्लेस पे क्या आ रहा है 3। और ये आइडेंटिटी कौन सी बन रही है a प्लस बी और a माइनस बी, जो कि हमारी आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो a के प्लेस पे हमें करना है 20 का स्क्वायर एंड b के प्लेस पे करना है 3 का स्क्वायर।
20 का स्क्वायर आपका हो गया 400, 3 का स्क्वायर हो गया 9, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 391, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। 35 का होल स्क्वायर, हमें 135 मल्टीप्लाई बाय 135 का प्रोडक्ट बताना है। तो देखिए यहाँ मैं इस 135 को कैसे ये कर सकती हूँ, 100 प्लस 30 प्लस 5। ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं 135 को 100 प्लस 30 प्लस 5, यानी कि हमारी कौन सी आइडेंटिटी है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हमारी कहती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ओके, आइडेंटिटी आपको अच्छे से लर्न कर लेनी है। तो यहाँ पे मुझे a के प्लेस पे क्या लेना है, देखिए a के प्लेस पे मेरा है 100, b के प्लेस पे है 30 एंड c के प्लेस पे है 5। तो देखिए a स्क्वायर के लिए मैं कर रही हूँ 100 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के लिए मैं कर रही हूँ 30 का स्क्वायर, c स्क्वायर हो गया है 5 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a के प्लेस पे 100, b के प्लेस पे 30 प्लस 2bc, b के प्लेस पे 30, c के प्लेस पे 5 प्लस 2ca, 2c के प्लेस पे मुझे क्या लेना है 5 एंड a के प्लेस पे 100। अब देखिए सॉल्व कर लेंगे, 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 के 0 कितने हो जाएंगे, 4 zeros हो जाएंगे, यहाँ पे 900, 25, ये हो जाएगा आपका 3 2 जा 6000, 3 5 जा 15, 15 2 जा 30, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 300 हो जाएगा ये, प्लस 2 5 जा 10, ये आपका 1000 हो जाएगा। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, सबको ऐड कर देना है, 18,225। जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा, 18,225। क्वेश्चन है 97 का होल स्क्वायर। सो 97 को हम कैसे लिख सकते हैं, 100 माइनस 3 का होल स्क्वायर। जब हम 100 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 97 मिलेगा। तो हम a के प्लेस पे क्या ले रहे हैं 100 और b के प्लेस पे क्या ले रहे हैं 3, और आइडेंटिटी हमारी कौन सी यूज हो रही है, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो देखिए a स्क्वायर के प्लेस पे हमें कर देना है 100 का स्क्वायर माइनस 2, a के प्लेस पे 100, b के प्लेस पे 3 प्लस b स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर। 100 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये 0 आपके 4 हो जाएंगे, 3 2 जा 6, ये आपका हो जाएगा 600 एंड 3 3 जा 9। अब हम पहले प्लस की वैल्यूज को ऐड कर देंगे, बाद में हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 9409 मल्टीप्लाई बाय 29। देखिए अब 18 मल्टीप्लाई बाय 29, इसको हम कैसे कर सकते हैं, 18 को हम लिख सकते हैं 20 माइनस 2 और 29 को हम लिख सकते हैं 20 प्लस 9। अब ध्यान से देखिए डिस्टेंस, यहाँ क्या हो रहा है, ये जो फर्स्ट टर्म है ये तो दोनों फैक्टर्स में कॉमन है, बट यहाँ पे ये दोनों हमारे कॉमन नहीं है, ये डिफरेंट है। तो यहाँ पे हमें दूसरी आइडेंटिटी यूज करनी है। एक आइडेंटिटी है हमारे पास x प्लस a, x प्लस b। ओके, देखिए यहाँ मैंने आइडेंटिटी मेंशन की है x प्लस a, x प्लस b। मीन्स जब दो फैक्टरों में आपका फर्स्ट टर्म दोनों में सेम हो बट a और b डिफरेंट हो, तब हम ये आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। इसका एक्सपेंशन है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय x प्लस ए बी। तो यहाँ पे हम यही आइडेंटिटी यूज करेंगे, जहाँ पे x के प्लेस पे होगा हमारा 20, a के प्लेस पे होगा माइनस का 2 एंड b के प्लेस पे होगा 9। एक्स स्क्वायर मीन्स हमें कर देना है 20 का स्क्वायर। ओके, इसके बाद हमारी आइडेंटिटी में है a प्लस बी। a है हमारा माइनस का 2 प्लस b है हमारा 9
मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस ए बी, ए हमारा है माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय बी है 9। ये देखिए मैंने आइडेंटिटी में वैल्यू पुट की है एक्स स्क्वायर ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस ए बी। ओके, ये देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी मेंशन है। अब देखिए 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, यहाँ पे 9 में से 2 माइनस होगा तो बचेगा प्लस का 7 एंड 7 का मल्टीप्लाई 20 से होगा तो 140। यहाँ पे 9 2 18 माइनस का हो जाएगा। अब देखिए पहले हम ऐड करेंगे बाद में सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो ये हो जाएगा हमारा 540 माइनस 18 22। देखिए फाइनल आंसर आ गया है हमारा 522। कुछ ऐसा ही है 34 मल्टीप्लाई बाय 43। इसमें इस तरीके से स्प्लिट करना है कि जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो दोनों में कॉमन आए। तो देखिए 34 को हम अगर 40 माइनस 6 करते हैं तो हमें 34 मिल जाता है, और इसी तरीके से 43 को हम 40 प्लस 3, राइट। ये देखिए 40 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 34 मिलेगा, और 40 में 3 ऐड करेंगे तो हमें 43 मिलेगा। मीन्स ये हमारे ये वाली आइडेंटिटी हो जाएगी प्रूव x प्लस ए एक्स प्लस बी। ओके, जहां हमारा x सेम है और a और b डिफरेंट है, तो x के प्लेस पे हमें लेना है 40, a के प्लेस पे आपका है माइनस का 6 एंड b के प्लेस पे है आपका प्लस का 3। हो जाएगा आपका 40 का स्क्वायर a प्लस बी। देखिए a के प्लेस पे है माइनस 6 प्लस b के प्लेस पे है 3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस b। a के प्लेस पे माइनस का 6 एंड b के प्लेस पे 3। अभी देखिए 40 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 1600 4 जा 16। अब देखिए यहाँ पे माइनस के 6 में से प्लस का 3 सब्ट्रैक्ट होगा, आंसर आएगा आपका माइनस का 3, और माइनस का 3 का मल्टीप्लाई 40 के साथ होगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 120। ओके, का मल्टीप्लाई 3 के साथ होगा तो ये 6 3 जा 18 माइनस का होगा। ओके, अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस का लगाएंगे, ये दोनों माइनस की वैल्यू को ऐड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है 205 का होल स्क्वायर, तो ये हम सिंपल कर सकते हैं 200 प्लस 5, राइट। जहां पे हमारा a के प्लेस पे 200 है और b के प्लेस पे 5 है, और आइडेंटिटी हमारी होगी a प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, a प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर, a के प्लेस पे 200 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 a के प्लेस पे 200 b के प्लेस पे 5 प्लस b स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर। सारी टर्म प्लस में है, 2 2 जा 4, 2 0 की जगह आपके हो जाएंगे 4 0, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 और ये 2 0, 5 5 जा 25। अब सबको ऐड कर देना है 42,025। तो क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हो गया है। नाउ ओनली वन क्वेश्चन इज लेफ्ट, क्वेश्चन नंबर 3। द फॉलोइंग, देखिए हमें इसके फैक्टर बताने हैं, फैक्टराइज करना है, तो हमें यहाँ पे ये देखना है कि हम कौन सी आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। 9a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 12ac माइनस 4bc। तो ये मुझे जहाँ तक लगता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हो सकती है, बट मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्या a b और c जो है वो तीनों स्क्वायर नंबर हैं। तो देखिए a के प्लेस पे अगर मैं 3a लेती हूँ तो 3a का स्क्वायर जब करूंगी तो मुझे 9a स्क्वायर मिल जाएगा। b के प्लेस पे आपको b ही लेना है, b का स्क्वायर करेंगे। c के प्लेस पे 4c स्क्वायर, 4 किसका स्क्वायर है 2 का, c जब हम 2c का होल स्क्वायर करेंगे तो हमें 4c स्क्वायर मिल जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमें ये देखना है माइनस 2ab 2bc और 2ca आपका प्रूव हो रहा है या नहीं। तो अभी इन तीनों टर्म में से कोई एक टर्म माइनस की है, कैसे पता करेंगे। देखिए यहाँ पे ए सी मीन्स ए और सी, ये पूरा टर्म प्लस का है, मीन्स आपका ए और सी का टर्म जो है वो प्लस का है। यहाँ पे 6ab एंड 4bc, जहाँ पे भी b आ रहा है वो टर्म आपका माइनस का है, मीन्स आपका b का टर्म जो है वो माइनस का है, मीन्स यहाँ पे आपका माइनस का b होगा। अब एक बार हम आइडेंटिटी को प्रूफ करके दिखा देते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमें करना पड़ेगा 3a का स्क्वायर
प्लस यहाँ पे हमें करना पड़ेगा माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए जब माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस का ही बी स्क्वायर हो जाएगा, ओके। और नेक्स्ट हमें करना पड़ेगा प्लस 2c का होल स्क्वायर माइनस 2ab। 2a के प्लेस पे लेना है आपको 3a एंड b के प्लेस पे आपको लेना है माइनस का b। तो देखिए आपका यहाँ पे a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2ab, 2 3 जा 6 माइनस का 6ab आ गया प्लस 2bc। 2b के प्लेस पे आपको लेना है माइनस का b एंड c के प्लेस पे आपको लेना है 2c। अब ये देखिए 2 2 जा 4 माइनस का 4bc हो गया आपका 2ca। 2c के प्लेस पे आपको लेना है 2c एंड a के प्लेस पे आपको लेना है 3a। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12ac। ओके, तो ये हमारी आइडेंटिटी जो है वो प्रूफ हो रही है। तो इसके फैक्टर क्या होंगे, देखिए 3a माइनस b प्लस 2c का होल स्क्वायर। ओके, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं 3a माइनस b प्लस 2c, 3a माइनस b प्लस 2c। ओके, आई होप डियर स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया है, आपको समझ में आया होगा। 16s स्क्वायर प्लस 25t स्क्वायर माइनस 40st। यहाँ पे भी आपको सबसे पहले चेक करना है कि कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है। देखिए दो टर्म आपको स्क्वायर में दिख रहे हैं और ये माइनस मीन्स ये a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हो सकती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चेक कर लेते हैं। देखिए अगर a के प्लेस पे मैं 4s लेती हूँ, 4 4 जा 16s स्क्वायर मिल जाएगा। b के प्लेस पे मैं 5t लेती हूँ, 5 5 जा 25t स्क्वायर मिल जाएगा। आइडेंटिटी लगा के देखती हूँ, a स्क्वायर 4s का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 5t का होल स्क्वायर माइनस 2 a के प्लेस पे लेना है 4s एंड b के प्लेस पे लेना है 5t। अभी देखिए 4 4 जा 16s स्क्वायर, 5 5 जा 25t स्क्वायर एंड 2 4 जा 8, 8 5 जा 40 माइनस 40st। मीन्स हमारी आइडेंटिटी जो है वो प्रूफ हो रही है। कौन सी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी प्रूफ हो रही है। तो देखिए a के प्लेस पे मैंने क्या लिया था 4s माइनस b के प्लेस पे लिया था मैंने 5t इसका होल स्क्वायर। तो देखिए 4s माइनस 5t, 4s माइनस 5t। ओके, कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही है तो यहाँ हमें करना पड़ेगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ये देखिए r स्क्वायर माइनस r माइनस 42, यहाँ हमारी आइडेंटिटी नहीं लग रही है तो हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। ये देखिए अभी यहाँ पे r के साथ कोई न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट नहीं है, मीन्स ये हमारा क्या है 42। माइनस का 42 चाहिए हमें, ओके। मल्टीप्लाई करने पे और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे हमें माइनस का 1 चाहिए, ओके। सो मैंने आपको बताया है मल्टीप्लिकेशन में माइनस टर्म तभी आता है जब एक टर्म माइनस का हो। तो देखिए 7 6 जा 42, क्योंकि हमें माइनस का 1 चाहिए तो हम माइनस का नंबर बड़ा लेंगे। 7 6 जा 42 हो जाएगा माइनस का, और माइनस के 7 में से जब आप प्लस का 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको माइनस का 1 भी आंसर में मिल जाएगा, ओके। तो देखिए हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आपका एज इट इज ही रहता है। यहाँ पे हम ले लेंगे माइनस का 6r, यहाँ पे माइनस का 7r, ओके। यहाँ मैंने प्लस का 6r लिया है, यहाँ पे माइनस का 7r लिया है। अभी देखिए यहाँ पे मैंने r कॉमन ले लिया है, r प्लस 6, ये r बाहर चला गया। यहाँ पे मैं माइनस का 7 कॉमन ले रही हूँ क्योंकि 7 6 जा 42, r ये माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा, ओके। 7 6 जा 42, तो हमारे दो फैक्टर आ गए, r प्लस 6 एंड r माइनस 7, ओके। तो हमने इसे फैक्टराइज कर लिया। देखिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इनकी प्रैक्टिस कीजिए आप। ये भी आपको आने चाहिए, विदाउट आइडेंटिटी के मिडिल टर्म स्प्लिट करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना अच्छे से आना चाहिए।
स्क्वायर प्लस 14gh प्लस h स्क्वायर। सबसे पहले आइडेंटिटी चेक करेंगे तो फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म दोनों स्क्वायर के दिख रहे हैं। 49 7 का स्क्वायर है और h भी स्क्वायर में दिया है। आइडेंटिटी चेक करेंगे, पूरा प्लस में दिया हुआ है। a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी आपकी हो सकती है अगर a के प्लेस पे हम 7g लेते हैं और b के प्लेस पे हम h लेते हैं। देखिए a स्क्वायर 7g का होल स्क्वायर जब आप करेंगे तो आपको 49g स्क्वायर मिलेगा, प्लस 2 a के प्लेस पे हमें लेना है 7g एंड b के प्लेस पे h लेना है, प्लस b स्क्वायर h का स्क्वायर। तो देखिए 7 7 जा 49, 2 7 जा 14gh एंड h का स्क्वायर। मीन्स हमारी आइडेंटिटी प्रूव हो गई है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो इसके फैक्टर हो गए 7g प्लस h, 7g प्लस h। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन 3 का एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, बस वो करते हैं, आपका एक्सरसाइज सेट 4.4 फिनिश हो जाएगा। 4u स्क्वायर प्लस 121v स्क्वायर प्लस 4w स्क्वायर माइनस 176uv माइनस 32uw प्लस 44vw। सबसे पहले आइडेंटिटी चेक करना है, तो क्लियरली दिख रहा है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हो सकती है, बट हमें चेक करना पड़ेगा। देखिए अगर a के प्लेस पे हम लेते हैं 8u, 8 8 जा 64, u स्क्वायर हो जाएगा। b के प्लेस पे हम लेते हैं 11v, तो हमें मिल जाएगा 11 का स्क्वायर 121v स्क्वायर, और c के प्लेस पे हम लेते हैं 2w, तो हमें मिल जाएगा 2 2 जा 4w स्क्वायर। अब हमें यहाँ चेक करना है कि किस टर्म के साथ हमें माइनस लगाना है, तो उसे चेक करने का सबसे अच्छा तरीका, आप देखिए कौन सा टर्म कॉमन है। देखिए आप यहाँ देखिए VW पूरा टर्म जो है वो प्लस का है। मीन्स ये देखिए 11v और 2w ये दोनों प्लस के हैं, तभी इनका मल्टीप्लाई होने पे प्लस का ही टर्म आ रहा है। तो जहां जहां u आ रहा है वो टर्म आपका माइनस का है। मीन्स आपका u का टर्म जो है वो माइनस का है, क्योंकि एक ही टर्म माइनस का होगा तभी दोनों के मल्टीप्लीकेशन में माइनस का साइन आएगा। अगर आपके दोनों टर्म माइनस के हो जाते हैं तो प्लस का साइन आता है। तो आइडेंटिटी में वैल्यू पुट कर लेते हैं। a स्क्वायर सबसे पहले 8u का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 11v का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 8u का होल स्क्वायर करेंगे। ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, c स्क्वायर हो गया आपका 2w का होल स्क्वायर। देखिए जब आप माइनस 8u का होल स्क्वायर करेंगे तो आपको प्लस का 64u स्क्वायर मिलेगा। u दोनों जगह कॉमन है और दोनों टर्म माइनस की है, तो आपको ये a जो है वो माइनस का लेना है। माइनस का 8u प्लस का 11v प्लस का 2w। अब देखिए प्लस 2 a के प्लेस पे आपको लेना है माइनस 8u, b के प्लेस पे लेना है 11v। तो देखिए 2 8 जा 16 एंड 16 11 जा आपका आ जाएगा 176uv माइनस का। अब 2bc, 2b के प्लेस पे आपको लेना है 11v, c के प्लेस पे लेना है आपको 2w। तो देखिए 2 11 जा 22, 22 2 जा 44vw प्लस का टर्म है प्लस 2ac, 2a के प्लेस पे आपको लेना है माइनस 8u, c के प्लेस पे आपको लेना है 2w। ये हो जाएगा 16, 16 2 जा 32 माइनस uw। ओके, तो आपकी आइडेंटिटी जो है वो प्रूफ हो रही है। सो आइडेंटिटी हमारी कौन सी प्रूव हुई है? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो a हमारा है माइनस का 8u प्लस 11v प्लस 2w का होल स्क्वायर। इसे आप ऐसे लिख दीजिए माइनस 8u प्लस 11v प्लस 2w माइनस 8u प्लस 11v प्लस 2w। देखिए स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि माइनस का टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं। बहुत सारे बच्चों को इसी में कंफ्यूजन होता है कि कौन सा टर्म जो है वो माइनस का है, वो कैसे पता करें। ओके, तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको एक्सरसाइज सेट 4.4 अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।